बागेश्वर के जंगल में एक बार फिर भीषण आग की सूचना के बाद तुरंत रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। आग को बुझाने का प्रयास जारी। जसपुर में मंडुआ खेड़ा गांव के जंगलों में मिला युवक का शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुलिस ने 3 घंटे के अंदर आरोपी को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में कूटू के आटे की जांच। खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी। कूटू के आटे की गुणवत्ता की शिकायतों के बाद की गई ये कार्रवाई। पावर ग्रिड के विरोध में धरना प्रदर्शन। ग्रामीणों में दिखा आक्रोश। तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजा गया ज्ञापन। पावर ग्रिड चाहे टेंशन लाइन बदलने की कर रहे हैं मांग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं सीधा उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां पर नैनीताल में आगामी 25 से 27 अप्रैल तक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में विभिन्न विशेषज्ञों के साथ ही नीति आयोग के प्रतिनिधि, निवेशक, प्रशासनिक अधिकारी प्रतिभाग करेंगे। नए आयोजन को लेकर मुख्य सचिव नियोजन विभाग ने तैयारियां व व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही प्रमुख सचिव ने कहा कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाए जाने हेतु सरकार निरंतर कार्य कर रही है। डिपार्टमेंट जो है लागत में बढ़ोतरी न हो, इसके लिए कुछ होमवर्क कर रहे हैं हम लोग। और इसके लिए जो टाइम ओवररन और कास्ट ओवररन को कैसे मिनिमाइज किया जाए, इसके लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल का हम लोग भरपूर उपयोग करेंगे। उसके लिए एक सेपरेट टीम हमने लगाया है जो कंटिन्यूसली जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसको मॉनिटरिंग करेंगे ताकि समयबद्ध तरीके से चीज़ें कंप्लीट हो। देखिए, एक चिंतन शिविर हम लोग समय समय पर कराते हैं जिसपे सभी अधिकारीगण आते हैं, एक जगह पर बैठ करके स्टेट के भविष्य की प्लानिंग की योजना और बनाते हैं। वहीं हाईकोर्ट सभागार में हिंदू नव संवत्सर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज पूरा विश्व भारतीय सनातन धर्म को ग्रहण कर रहा है। ऐसे में हमें अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने, अधिक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हिंदू नववर्ष प्रकृति में बदलाव को दर्शाता है, जबकि अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर मनाए जाने वाला साल किसी भी प्रकार के बदलाव के संकेत नहीं देता। यही वजह है कि आज पूरा विश्व आशा की नजर से भारत की ओर देख रहा है। संवत 2082 जो आज शुरू है, 2 दिन पहले से नववर्ष के रूप में, भारत के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। नववर्ष ये कि नई कोपलें आती हैं, नए पेड़ों में नई पत्तियां आती हैं और लहलहाती फसलें, मन खुश। तो ऐसे समय में क्योंकि एक तरह का खुद में भी जो प्रकृति जो है एक आनंद का जैसा वातावरण होता है, प्रकृति भी सोचती है कि कोई नया है, तो नववर्ष इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस उपलक्ष्य में क्योंकि हाईकोर्ट बार में भी क्योंकि इस परंपरा को और मतलब आगे बढ़ाने के लिए और सबको ज्ञान रहे कि असली में नववर्ष भारत में जो कौन है और कब से शुरुआत होती है, क्योंकि नेचर से सीधा जुड़ा हुआ है यहाँ का। वास्तव में कोई भी पेड़ होता है, अगर उसकी जड़ सूख जाए तो सब ऊपर के फूल, फल, पत्ते सब सूख जाते हैं। तो जो हमारी जड़ है उसकी ओर ध्यान देना, हमारी मूल संस्कृति है उसकी ओर जाना, ये नववर्ष हमको सिखाता है। और पहले दुनिया के हर तरीके के सन जो होते थे, वर्ष होते थे, वो पहले यहीं से चलते थे। अंग्रेजों में भी पहले मार्च से महीना शुरू होता था, दिसंबर में खत्म हो जाता था। तो जो भारतीय संस्कृति है वो प्रकृति के साथ इतनी जुड़ी हुई है कि जैसे जैसे प्रकृति में बदलाव होता है वैसे वैसे हमारे अंदर बदलाव होता है, और प्रकृति के बदलाव का सूचक ही हमारा नया संवत होता है। तो अल्मोड़ा के जंगलों में एक बार फिर आग भड़क उठी है और इस भीषण आग में बागेश्वर के जंगल जल रहे हैं। इसी के साथ इस भीषण आग को बुझाने के लिए ग्रामीण महिलाएं बिना परवाह किए मैदान में उतर गई हैं। आपको बता दें कि ओलिया गांव और सड़का गांव की महिलाओं ने सुबह तड़के जंगलों में पहुंचकर करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बीते दिनों इलाका पहले भी आग की चपेट में आ चुका है और ग्रामीणों ने जंगलों में आग लगाने वाले अराजक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की है।
सुबह उठे तो सीधे 6 बजे हम वहीं गए जंगल में, चाय खा लिए, पानी पी, बस हो गया। बच्चे भी वैसे ही गए। अब कौन पकाता उनके लिए खाना? अब हमने कहा पहले तो जंगल बचाना है अपने, उसके बाद देखेंगे घर का। पहले सुबह उठे तो सीधे जंगल में ही गए, सब महिला को इकट्ठा करके वहाँ सब आग बुझाई। हमारा तो वहीं है, जीवन भी वहीं है, सब कुछ वहीं है। गाय बकरी भैंस जो कुछ भी है उसी से हम पले हैं। इसलिए हम सब जने, मैंने कहा चलो सब जने पहले आग ही बुझाते हैं। ऐसे ही हमने रात को देखा कि वो धुआं और ज़्यादा बढ़ता चला गया, आग की लपटें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है रात को, तो बहुत चिंता का विषय हो गया था। तो सुबह ही जैसे उजाला हुआ है 5 बजे के आसपास, सब 6 बजे 6:30 बजे सारी महिलाओं को हमने, आज अपने गांव के ओलिया गांव की महिलाएं हैं, सड़का से महिलाएं हैं, ये महिलाएं सारी जंगल में गई और उन्होंने वहाँ पर उस आग पर काबू पाया है। अल्मोड़ा में पेयजल आपूर्ति, डामरीकरण व पुल निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों में अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू कर दिया है। वहीं धरने पर बैठे ग्रामीणों ने कहा कि हवालबाग विकासखंड के ग्राम खूंट, चांद, सेनार और धामस को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क में डामरीकरण और कोसी नदी में पुल निर्माण की मांग शासन से की गई थी, लेकिन उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। सबसे पहले पुल बनाना है, उसके बाद डामरीकरण करना है। पूर्व में भी हमने प्रेस वार्ता बुलाई थी, लेकिन जिला प्रशासन के काल में जू नहीं रेंग रही। और हमारा जो दूसरी मांग है कि जीआईसी खूंट भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर उनकी धरती पर बने हुए विद्यालय में पानी नहीं है। इससे बड़े शर्म की बात सरकार कह रही है कि 3 साल बेमिसाल, जब स्कूलों में पानी नहीं है तो कहाँ का बेमिसाल? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और हम ये नहीं कह रहे हैं हम किसी के विरोध में हैं, हम बस अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। और निश्चित तौर पर 7 साल से बड़े बड़े दावे वादे किए जा रहे हैं और ये बिल्कुल भी उचित नहीं है कि क्षेत्र की समस्या को इतने लंबे समय से लंबित रखा गया और क्षेत्र की जनता की उपेक्षा हो रही है। तो चंपावत में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्याम नारायण पांडे को उपाध्यक्ष उत्तराखंड वन व पर्यावरण सलाहकार समिति का दायित्व सौंपा गया है। दायित्व मिलने पर आज लोहाघाट में नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कर सीएम धामी को धन्यवाद दिया। इस दौरान पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल व पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रामदत्त जोशी ने कहा कि धामी सरकार ने पार्टी के निष्ठावान व समर्पित कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपकर उनका सम्मान किया है। उन्होंने आगे कहा कि पांडे ने अपना जीवन पार्टी को समर्पित किया और वह इस सम्मान के सच्चे हकदार हैं। धन्यवाद के पात्र भी हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी भी देनी चाहिए और जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है और काम करने वालों को उत्साह भी होता है। और जो जनपद चंपावत में श्याम नारायण पांडे जी को ये दायित्व मिला है, इसके लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। वास्तव में वो पात्र थे, बहुत वरिष्ठ थे, जिनने विषम परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। ऐसे ही कार्यकर्ताओं को जो है दायित्व मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर माने जाते हैं आदरणीय श्याम नारायण पांडे जी, और उनकी प्रेरणा लेकर के हम सब लोगों ने संगठन को आगे बढ़ाया है। वो हमारे लिए सम्मानित है और प्रदेश नेतृत्व का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो उन्होंने ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति को, वास्तव में इस लायक व्यक्ति थे और संगठन को, जिन्होंने बहुत कुछ संगठन को अपने जीवन में बहुत कुछ दिया है, ऐसे व्यक्ति को सम्मान दिया है, तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तराखंड सरकार और न्यायालय के निर्देश पर मसूरी नगर पालिका परिषद ने स्वच्छता कर्मचारियों और रैक पिकर्स के लिए स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया, जिसमें कि 100 से अधिक कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवा बांटी गई। वहीं अधिकारी रजनीश डोबरियाल ने कहा कि स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना और उनकी भलाई सुनिश्चित करना है। हमारे नगर पालिका के जो पर्यावरण मित्र हैं और जो रैक पिकर नगर पालिका क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें उनका मेडिकल चेकअप और उन्हें नियमित तौर पर PPE किट का आवंटन किया गया। और हमने जो है सिविल अस्पताल मसूरी के साथ मिलकर के इस कैंप का आयोजन किया गया और प्रत्येक माह की 1 तारीख को हमारे द्वारा इस कैंप का आयोजन किया। हाँ, बिल्कुल निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो इससे कितना लाभ मिल पाएगा सर इन लोगों को? अगर जिस तरीके ये लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि इन लोगों को टाइम नहीं मिलता है यहाँ आके अपनी जांच कराने के लिए, इसलिए ये कैंप बहुत ज़रूरी था। ये सफाई कर्मी जो रैक पिकर जो भी ये लोग हैं, इन लोगों के लिए, और इनसे काफ़ी लाभ भी हो रहा है और काफ़ी भीड़ देख रहे हैं आप। ये लोग आए हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, काफ़ी जागरूक भी हैं। हल्द्वानी में भाजपा नेत्री रेणु अधिकारी को प्रदेश सरकार ने राज्य महिला उद्यमिता परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है।
तो रेणु अधिकारी ने सीएम धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार हमेशा महिलाओं का सम्मान करती है और उनके विकास के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं भी संचालित की गई हैं। साथ ही महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने की भी प्रतिबद्धता उन्होंने जताई। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा, आपने देखा होगा कि आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा जो प्रदेश है, हमारा देश है, ऊंचाइयों को हमेशा छू रहा है और विकास का जो पहिया है तीव्र गति से चल रहा है। और महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में हमेशा सम्मान दिया गया है। मैंने ये देखा, इसकी सबसे बड़ी उदाहरण मैं ही हूँ। मुझे भी जो सम्मान मिला, चाहे दिल्ली में रेखा गुप्ता जी को मिला, सब महिलाओं का सम्मान बढ़ता है। और निश्चित रूप से आपको पता है कि महिलाएं बहुत अच्छा कार्य करती हैं और ये जो मुझे पोर्टफोलियो मिले हैं, मैं इसमें भी निश्चित रूप से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करूंगी। पौड़ी में आज एनएसजी सहायक कमांडर शहीद हरीश सिंह नेगी की मूर्ति का अनावरण किया गया। विधायक राजकुमार पौड़ी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग कर शहीद की मूर्ति का अनावरण किया है। बताया कि एमआईसी में उनकी मूर्ति के अनावरण के बाद यहाँ के देश के युवा की सेवा के लिए प्रोत्साहित होंगे। साथ ही एनएसजी इंस्पेक्टर ने बताया कि वर्ष 1990 में पंजाब आतंकी गतिविधियों में एनएसजी सहायक कमांडर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनके बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके गाँव हर बार एनएसजी पहुँचते हैं। काफ़ी गर्व की बात है हमारे लिए कि गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अथक प्रयासों के बाद ये संभव हो पाया और आज फाइनली जिस स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की, मैसमन इंटर कॉलेज, वहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई और आज का अनावरण हुआ। तो ये बहुत गर्व की बात है एनएसजी के लिए और हम सभी के लिए और मैसमन इंटर कॉलेज और समस्त पौड़ी की जनता के लिए। आचार्य महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमारी इस धरोहर को अपनी धरोहर समझते हुए इसकी देखरेख करने का अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणा देंगे कि इन वीर शहीद का की सुरक्षा रखना आपका कर्तव्य होगा। मैं उनके संज्ञान में यही बात डालना चाहती हूँ कि जो ये मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है, इसका सम्मान हमेशा बना रहे। हम किसी शहीद की मूर्ति के अनावरण में उपस्थित हुए हैं और ये हमारे पौड़ी के हरीश सिंह नेगी जी, जो कि अपने अर्धसैनिक थे, उसके बाद वो दूसरी सेवा में गए फौज में और 1990 में उनका देहावसान हुआ पंजाब में और आज उनकी यहाँ पर मूर्ति स्थापित की गई। ये बहुत गौरव का विषय है। उत्तराखंड में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के विरोध में चंपावत के सभी विद्यालयों और कार्यालयों में कार्यरत शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारियों ने एनएमओपीएस के अध्यक्ष गोविंद सिंह मेहता और जिला मंत्री प्रकाश तड़ागी के नेतृत्व में काला फीता बांधकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं गोविंद मेहता ने बताया कि आगामी 10 अप्रैल को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में प्रदेश के हजारों शिक्षक, कर्मचारी यूपीएस के विरोध में आक्रोश मार्च निकालेंगे। आज ओपीएस बहाल करने के लिए देश भर में एनएमओपीएस के नेतृत्व में काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सारे कर्मचारी अपने बाहों में काली पट्टी बांध रहे हैं और हम इस एनपीएस का और उसके साथ साथ यूपीएस का पूरा विरोध करते हैं और हमारी सरकार से मांग है कि वो बहुत जल्दी ओपीएस, ओल्ड पेंशन को लागू करें। बागेश्वर में कत्यूर महोत्सव भव्य व दिव्य बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें कि दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और कहा कि महोत्सव के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी। वहीं मंगलवार को ब्लॉक सभागार गरुड़ में नगर पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख प्रशासक की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति व अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि 13 से 15 अप्रैल तक महोत्सव का आयोजन होगा। मेरा रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह करा कि उस महोत्सव के शुभारंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन करा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस महोत्सव में आएंगे भी। मैं सभी लोगों से आग्रह निवेदन करूंगा कि सब लोग मिलकर इस महोत्सव को विगत वर्ष हम जो भव्य और दिव्य बना था, इस वर्ष भी हम उसको और भव्य दिव्य बनाने के लिए सब स्थानीय जन मिलकर उसमें काम करेंगे। सभी लोगों का मैं आज की बैठक में आए सभी लोगों का धन्यवाद भी करूँगा और विशेष रूप से अपने तमाम राजनीतिक दलों के लोगों से भी आग्रह निवेदन करूँगा कि हम सब लोग मिलकर एक भव्य कत्यूर महोत्सव में अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए राज्य के विभिन्न स्थानों के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल समेत कई जिलों में स्थानों के नए नामों की घोषणा की। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया तो कुछ लोगों ने नाम परिवर्तन पर असंतोष भी व्यक्त किया है। और राज्य सरकार ने आनंद फानन में एक आदेश जारी कर दिया कि इस ग्राम का नाम आर्यनगर होगा। यहाँ की ग्राम सभा की जो जनता है, जो यहाँ पर मूल निवासी है, यहाँ के जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ चले आ रहे हैं, आप एक बार उनकी इच्छा को तो सुन लेते। अगर यहाँ से किसी जनप्रतिनिधि द्वारा आपको प्रस्ताव भेजा गया तो उसको जाहिर करना चाहिए, उसको ओपन करना चाहिए, उसको प्रकाशित करें और जनता के सामने लाएं। मैं समझता हूँ कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित अगर इस ग्राम सभा का नाम रखते तो ज्यादा बेहतर होता। गांव का नाम बदला गया है और सभी ग्रामवासियों में हार्दिक खुशी है। सभी से सुझाव लिए गए थे, जिसके बाद पूरी पंचायत से एक हमने लेटर भेजा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिस पर ये गांव का नाम बदला गया है। गांव में मेरे 13 स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं, जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं और आर्य शब्द एक श्रेष्ठ शब्द है, इसलिए हमने आर्य नाम सभी लोगों ने सही सुझाया है। मसूरी नगर पालिका की आज बोर्ड बैठक संपन्न हुई, जिसमें कि 61 प्रस्ताव प्रसाद समिति से पास किए गए। इस दौरान 2025-26 का बजट भी प्रस्तुत किया गया, जिसको सर्वसम्मति से पास कर नगर पालिका की लीज पर दी गई भूमियों के रखरखाव को लेकर प्रशासन के किए गए खर्च पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और बोर्ड ने आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि जब नगर पालिका ने नगर पालिका की संपत्ति को लीज पर दे दिया है तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी लीज धारक की है। ऐसे में जिस कंडीशन में पालिका ने संपत्ति दी है उसी कंडीशन में वह उसे वापस लेगी। UR-15 का हमेशा मिसयूज किया गया, ठीक है। तो हमारा कहना यह है कि हमारे किसी भी प्रस्ताव के लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन व्यक्ति को सोचने का मौका चाहिए। सडनली एक आप प्रस्ताव हमारे सामने लेके आए और सडनली हम उसको पास कर दें। हालांकि ये प्रस्ताव अच्छा है, तो हमारे द्वारा ये कहा गया कि आप एक विशेष बैठक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कल ही कॉल कर लीजिए, हम सब आएंगे और उसे पास कर देंगे। लेकिन ये हर बार की तरह नहीं होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम UR-15 आ गया और सभी नए सभासद है इसमें कुछ हमारे, जिन्हें शायद समय चाहिए किसी चीज़ को समझने के लिए, और हमेशा अगर UR-15 में कोई चीज़ आती है तो उसी समय सबकी सहमति से पास हो जाएगी, सोचने का समय नहीं मिलेगा किसी को। जो प्रस्ताव यहाँ पर आया है वो उसका आर्किटेक्चर नक्शा वगैरह बनाने का आया है उसका, तो उस पर हमारा विरोध ये है कि जब तक जिस व्यक्ति की वो प्राइवेट कोई व्यक्ति है, उसकी ज़मीन है, जब तक वो यहाँ नगर पालिका में लेटर लिख के नहीं देता कि मैं ये ज़मीन नगर पालिका को देना चाहता हूँ या उसके साथ कोई MOU साइन हो, तो भाई किन शर्तों पर ये वेंडर जोन बनना है, वो ऐसा तो कुछ आया नहीं कोई लेटर वहाँ से, ना उससे कोई NOC आई है। तो हम ऐसे प्रस्ताव को कैसे पास कर दें कि भाई उसका जो है वो आर्किटेक्ट द्वारा नक्शा बनाया जाए। आज जो बजट पेश किया गया उसमें नाराज होना जायज़ है। पिछले बोर्ड के द्वारा, प्रशासक के द्वारा जिस तरीके की अनियमितताएं अपनाई गई, पालिका की जो संपत्तियां हैं जो लीज पे दी गई, एग्रीमेंट में बहुत साफ तरीके से कहा गया है कि इसके रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी, तो होनी चाहिए। अब संबंधित ठेकेदार पालिका को बिल दे रहा है और पालिका उसको पे कर रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ पे नाराज होना मेरा जायज़ था। मेरे संज्ञान में तो सिर्फ 2 संपत्तियों का वो आया कि उनके बिल आए हैं और उनकी डिमांड भी है कि हमारी संपत्तियाँ खराब हो रही है, अब नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि वो इसको। तो चमोली में जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने आज अधिकारियों के साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने यात्रा से जुड़े विभागों को यात्रा से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन, ऊर्जा निगम और संचार विभाग के अधिकारियों को पानी, बिजली और संचार की व्यवस्था जल्द दुरुस्त करने को कहा है। साथ ही जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान दर्शन लाइन के क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण भी किया। उन्होंने PIU के अधिकारियों को मानव संसाधन बढ़ाते हुए निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में पूरा जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने संयुक्त रेकी की है बद्रीनाथ धाम की। तो जो भी नुकसान बर्फबारी से हुआ था इस सीज़न में उसका आंकलन किया है। PWD, जल संस्थान, पर्यटन विभाग, जितने भी विभाग यहाँ काम करते हैं सबके कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर मोबिलाइज हो गए हैं, काम स्टार्ट हो गया है। और क्योंकि अब 1 महीने से भी कम का समय हमारे पास है, तो हमारा प्रयास है कि इसको तीव्र गति से कार्य को पूर्ण किया जाए ताकि श्रद्धालुओं को एक सुगम सुचारू यात्रा का अनुभव हो सके।
और अब लगातार हम लोग यहाँ पे आते रहेंगे मॉनिटरिंग के लिए, और जो हमारे जूनियर ऑफिसर्स हैं वो यहीं तैनात हो गए हैं बद्रीनाथ धाम में, तो वो सुपरवाइज करेंगे, डेली रिपोर्ट ली जाएगी कार्यों की। तो टिहरी में पुनर्वास के कार्यों को टीएचडीसी को सौंपे जाने को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश होने लगा है। इसके चलते कांग्रेस शहर अध्यक्ष कुलदीप परमार के नेतृत्व में कांग्रेसियों और व्यवस्थापकों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज का पुतला फूंककर गुस्सा जाहिर भी किया। उन्होंने मांग की है कि पुनर्वास के कार्य टीएचडीसी को न सौंपे जाए। उन्होंने कहा कि अगर टीएचडीसी को पुनर्वास कार्य दिए जाएंगे तो विस्थापितों को समस्या हल नहीं हो पाएगी। कई गांव के कई मामले अभी भी लंबित हैं और हम ये चाहते हैं कि पुनर्वास का सारे गांव का जब तक पुनर्वास का कार्य नहीं होता है तो टीएचडीसी को ये काम ना सौंपा जाए, क्योंकि टीएचडीसी केवल फंडिंग कंपनी है, फंडिंग एजेंसी है और पुनर्वास का उनको कोई अधिकार नहीं है और अभी कई मामले कोर्ट में भी लंबित हैं। हम ये चाहते हैं कि पुनर्वास का कार्य जो है पुनर्वास विभाग ही करे और उत्तराखंड सरकार ही करे। यदि ये काम जबरदस्ती जो है टीएचडीसी को सौंपा जाता है तो ग्रामीण उग्र आंदोलन आमरण अनशन को तैयार होंगे, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 4 जिलों में विभिन्न स्थानों के नाम बदलने का ऐतिहासिक फैसला लिया। रुड़की नगर निगम के आसफ नगर गांव के लोगों ने गांव का नाम बदलकर देव नारायण नगर करने पर मुख्यमंत्री धामी के फैसले की जमकर सराहना की और फैसले को जनभावना और भारतीय संस्कृति के अनुरूप बताया। वहीं विधायक प्रदीप बत्रा ने भी धामी सरकार ने फैसले की सराहना की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने बहुत अच्छा ये कदम उठाया है और मैं समझता हूँ कि इससे क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था और जनभावनाओं को सम्मान करते हुए अपनी संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और मैं समझता हूँ कि इसको धर्म से ना जोड़ें, धर्म से जोड़ के देश से जोड़ें, क्योंकि हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारी महान विभूति हैं, जो क्रांतिकारी हुए हैं, उनके नामों पर ये नाम रखे गए हैं ताकि जनता याद करे कि हम आज जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जो आज़ादी मिली है वो किन शूरवीरों की वजह से मिली है, तो उनका नाम सम्मान पूर्वक लिया जाना मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी पहल है। रुद्रपुर से हल्द्वानी द्वारा यूपी रोडवेज की बस पर कुछ युवकों ने पथराव किया। इससे बस में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बस चालक ने लोगों की मदद से एक युवक को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। चालक के मुताबिक बस में करीब 20 यात्री सवार थे। डीडी चौक के पास बस में चढ़े युवकों ने शोर करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। यह देखकर बस में सवार यात्रियों ने विरोध किया। इससे बल्कि युवक बस से उतर गए, पथराव करना शुरू कर दिया। बस खड़ी है, ये रोडवेज की बस है यूपी 78 KN 0749। तो इस पर ये लोग यहाँ से चढ़े हैं, डीडी चौक से चढ़े हैं, तो ये शराब पी हुए थे तो हल्ला करते गाड़ी के अंदर। तो सवारी ने ऑपरेशन किया तो कंडक्टर साहब ने कहा भाई आप लोग उतर जाओ। जब उनको उतारा गया तो उन्होंने जो है ईंटा जो है पीछे शीशे मार दिया, जिससे शीशा टूट गया। तो ये जो है छः थे, एक अरमान है, बल्ली, तौहीद, अमान, आदिल और आरिफ। तो जिसमें जो अरमान पकड़ा गया है तो बाकी जो है ये भाग गए हैं। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।